जिम में किया गया हर व्यायाम केवल शक्ति नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। यह सिर्फ मांसपेशियों का खेल नहीं, यह आत्मनियंत्रण, समर्पण और निरंतरता की कला है। एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए शरीर के साथ साथ मन का संतुलन जरूरी है। हर रील, हर रेप आपकी इच्छा शक्ति को तराशता है और आपको आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप के करीब लाता है। फिटनेस सिर्फ बाहरी रूप का नाम नहीं, यह भीतर से बदलने की यात्रा है। एक सही पोषण योजना हर वर्कआउट की रीढ़ है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सटीक संयोजन आपकी प्रगति की गति तय करता है। जब प्रयास लगातार और ईमानदार होता है, तो परिणाम खुद बोलते हैं। हर सुबह जब आप दर्पण में खुद को देखते हैं, तो महसूस होता है कि मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। यह यात्रा केवल बॉडी बिल्डिंग की नहीं, यह आत्मसम्मान, आत्म प्रेरणा और आत्मविश्वास का निर्माण है। तो उठो, मेहनत करो और अपने शरीर को एक ऐसी कला बनाओ जिस पर तुम्हें गर्व हो, क्योंकि असली ताकत सिर्फ दिखने में नहीं, बल्कि बने रहने में होती है। प्रोग्राम फिट रहे सदा में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेशन न्यूट्रिशन, खास आपके लिए। अक्सर हम देखते हैं कि हम सुबह उठते हैं और हमें थकान हो जाती है। हम थोड़ा सा काम करते हैं और हम थक जाते हैं। कई बार हमें चक्कर भी आते हैं। जिम के बाद हमें एनर्जी फील करनी चाहिए, लेकिन हम थकान महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है न्यूट्रिशन। हमारे खान पान में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट विजय सिंह जी। 15 सालों से फिटनेस एंड हेल्थ कोच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी हमारे प्रोग्राम फिट रहे सदा में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हाई न्यूट्रिशन फूड कौन कौन से होते हैं? हाई न्यूट्रिशन फूड हम अलग अलग सेगमेंट में बात कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा माइक्रो वर्ड है, जिससे कि हम आपको बता पाएंगे कि इससे हमें इस फूड में ज़्यादा, इस फूड में कम, इस फूड में कम, ऐसे करके मैं आपको एक पूरा गाइडेंस देता हूँ, जिसमें कि हम फूड को अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वेजिटेरियंस को हमें लीफी फूड और पत्तेदार फूड्स जो होते हैं, हमारी जो वेजिटेबल्स होते हैं, उसको ईज़िली हम उससे हम अच्छा खासा न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियंस में जैसे कि फ़िश हो गया, मीट हो गया, इन सब चीज़ों से हम हाई प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल, हम आज अपने सेशन में वो सारे न्यूट्रिशन ऐड ऑन करने चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम जानते हैं सबसे पहले तो हम सुबह जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हमारे ब्रेकफास्ट में, यानी सुबह सुबह हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत होती है जिससे कि हम पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहें? जब हम सवेरे उठते हैं, तो जो हमारा लंबा ब्रेक, जो हमारा फास्टिंग होती है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें एक बैलेंस फूड होना चाहिए। जैसे कि एग्स हो गए हैं, हमारा ओट्स हो गया है, होल ग्रेन फ्रूट्स हो गए हैं। इन चीज़ों को हम उस टाइम पर, मॉर्निंग टाइम पर हम कंज्यूम करेंगे, जिससे हमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला पूरा प्रोटीन, पूरा फैट एंड पूरा कार्बोहाइड्रेट हमें जब पूरी उस फास्टिंग को ब्रेक करने के लिए मिलेगा, तब हम उस फूड के थ्रू इजीली हम अपनी बॉडी को पूरे दिन एनर्जेटिक रख सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जैसे लोग वर्कआउट करते हैं, सुबह सुबह योगा करते हैं या जिम जाते हैं, तो उनका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है या उनकी सुबह जो भी वो डाइट ले रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन में क्या क्या होना चाहिए जिससे कि उन्हें हेल्प मिले? सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, तो सबके अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग बॉडी टाइप्स होते हैं। कुछ बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग तो, और कुछ एज ग्रुप्स होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट होता है। उस बेसिस पे हम सारा न्यूट्रिशन डिपेंड करता है, उस बेसिस पे हम सारा न्यूट्रिशन उनको दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है, तो वो कुछ हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करेगा। आफ्टर वर्कआउट, प्री वर्कआउट में कुछ हाई कार्बोहाइड्रेट फूड कंज्यूम करेगा, जिससे उसको एनर्जी मिले एक्सरसाइज करने में। और जो हाई प्रोटीन फूड है वो रिपेयरिंग करने के लिए। और ऐसे ही अगर हम अगर बात करें
एजेड लोगों के लिए तो हम उनको इतना हाई प्रोटीन फूड नहीं देंगे, क्योंकि उनके ऑर्गन की कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर पाए। तो ये सब चीज़ों को, पैरामीटर्स को चेक करते हुए हम उन फूड्स को प्रेफर करते हैं, उन फूड को रिकमेंड करते हैं जिससे कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी न्यूट्रल भी रहे और इजीली वो उसको टेक कर पाए, मतलब उसके जो डाइजेस्ट कर पाए और बॉडी उसका यूटिलाइज कर पाए। अब देखते हैं हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम एज वाइज डिवाइड नहीं कर पा रहे, हम बिल्कुल ही सारे लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं यूथ की, जो कि मान लीजिए कि वो 25 साल से 35 से 40 साल आप हम काउंट करेंगे, तो उनके लिए जो न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए? जो 25 से 35 साल के लोग हैं वो अच्छे खासे डेवलप एंड एडल्ट हो चुके होते हैं। उस टाइम पे आपकी बॉडी हायर लेवल में काम कर रही होती है। इस टाइम पे आप जैसे कि आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो इसमें हम बैलेंस डाइट बनाएंगे, जैसे कि कुछ फैट्स परसेंटेज, कुछ कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज, कुछ हाई प्रोटीन परसेंटेज। अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको थोड़ा हाई प्रोटीन कंज्यूम करना होगा। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको थोड़ा सा लो कार्ब डाइट फॉलो करना होगा, जैसे कि हम इंटरमीडिएट फास्टिंग वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है। और आप बात करेंगे कि अगर 25 से 35 के जो लोग हैं वो इजीली इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनके साथ इन्हीं प्रॉब्लम नहीं आती है। एज ग्रुप, जो हायर एज ग्रुप के लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और जो थोड़े नीचे के लोग हैं उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब जैसे हम बात करें कि आपने बताया कि जिनको फ़ैट कम करना है, जिन्हें मसल्स बनाने हैं, तो ये जो न्यूट्रिशन के सोर्सेज होते हैं, प्रोटीन के सोर्सेज हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? या हम जो बात करें कि फाइबर के सोर्सेज हैं, वो क्या हो सकते हैं, विटामिन्स के? अगर मैं वेजिटेरियंस के लिए बात करूं या नॉन वेजिटेरियंस के लिए बात करूं, नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो सिंपल सा फंडा है कि वो मीट, रेड मीट लें, फिश लें, एग्स लें, चिकन लें। और जो वेजिटेरियंस हैं वो पत्तेदार सब्जियां यूज़ करें, बीन्स यूज़ करें, दालें यूज़ करें, डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करें, मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करें सारे, जिससे हम अपने बॉडी में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी के मसल रिपेयर हो सकते हैं ईजिली। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे हम बात करें कि यहाँ पे तो मेल की बात हो गई जो कि मसल्स बनाना चाहते हैं। हम बात करते हैं फीमेल्स की, और फीमेल्स में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें जो महीने में पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, उससे उनकी बॉडी में आयंस की कमी हो जाती है। तो उसके लिए उन्हें किस तरह अपने जो दिनचर्या में प्रोटीन और न्यूट्रिशन को, मैं बोलूँ न्यूट्रिशन को कैसे शामिल करना चाहिए? अगर देखा जाए मेल एंड फीमेल्स में, तो अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे और हम उस मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे उस ड्यूरेशन की, तो हम उस ड्यूरेशन में फ्लैक्स सीड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमको अच्छा खासा आयरन मिल जाएगा। हम पम्पकिन सीड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छा आयरन मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियंस फीमेल्स के लिए एज़ यूजुअल आप चिकन, अंडे, फिश, ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, आपको आयरन ईजिली उससे प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा आपकी बॉडी। ये तो बात हो गई कि अब मैंने देखा अक्सर जो विमेंस होती हैं उनमें मैग्नीशियम एंड पोटेशियम सबकी कमी हो जाती है, विटामिन D3 की भी कमी हो जाती है। अक्सर उन्हें महीने में या 2 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर्स उन्हें यही लिखते हैं कि भाई आप विटामिन D3 खाएं, मैग्नीशियम खाएं, जिससे कि आप एनर्जेटिक हो जाएं। तो इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं, मतलब वो कैसे अपने जो डाइट है उसमें कैसे ये सब शामिल करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले अपना ब्लड टेस्ट कराएं। अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसके अंदर जिस भी मिनरल्स की कमी आपकी बॉडी में है, आप उसके लिए या तो आप डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा विटामिन D, आप ओमेगा 3 यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिल जाएगा, फैटी एसिड्स मिल जाएंगे आपको, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आपको डॉक्टर्स के पास ही नहीं जाना पड़ेगा। तो आप पहले अपना एक ब्लड टेस्ट कराएं डॉक्टर और एक्सपर्ट की कंसल्टेशन के साथ, उसके बाद ये सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड करें और उसको फॉलो करें प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहें। अच्छा, अब हम बात करें कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आपका जो टाइमिंग है खाने पीने का, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। कई लोग क्या करते हैं कि वो अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं
चाहे वो महिलाएं क्यों ना हो, उनको बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको अपने हस्बैंड को जॉब पे भेजना है, उसके बाद घर में कई सारे काम होते हैं, तो वो बहुत लेट कर देती है, यानी 12-1 बजे के बाद वो कुछ खाना शुरू करते हैं। और एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि जैसे कि बॉडी कैपेसिटी एक एज होने के बाद बॉडी कैपेसिटी कम हो जाती है और उनमें धीरे धीरे जो है कमी आ जाती है और फाइनली उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और धीरे धीरे बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती है। तो क्या किया जाए कि भाई जो टाइमिंग है वो किस तरह फिक्स किया जाए? जो बिजी इंडिविजुअल्स लोग हैं, जो ऑफिस वर्कर्स लोग हैं, उन्होंने आपके वीकेंड पे आप अपने मील प्रिपरेशन करें, उसका आप पूरे वीक का मील प्रिपरेशन करके रखें, जिससे कि आपको पूरे वीक में और पूरे डेली बेसिस पे आप उन मील्स को कंज्यूम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जंक फूड अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें और आप उन घर के खाने को मील्स में बना के रखें, जैसे कि आप दाल चावल रोटी सब्जी का मील्स प्रिपरेशन करके रख लें पहले से। और इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें डेली बेसिस पे। आप छोड़ें ना इस चीज़ों को, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों की डेफिशिएंसी होगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। मैं टाइमिंग की बात करना चाह रही थी। अभी टाइमिंग ऐसा है कि टाइमिंग ही सब कुछ है ना। अगर हम देखा जाए तो हम अगर जॉब्स में भी हैं तो हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, हम स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को वो टाइमिंग के, तो हम खाना क्यों नहीं टाइमिंग के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम खाना उस जब भी हमारा खाने का टाइमिंग है, जैसा भी हमारा खाने का टाइमिंग, ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, तो उस टाइमिंग में हम हेल्दी न्यूट्रिशन को यूज़ करें, ना कि जंक फूड और ये जो बाहर मिल रहा है इन सब चीज़ों का वो अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में काफ़ी चीज़ों से प्रॉब्लम आएगी और हमारे काफ़ी हार्मोनल इम्बेलेंस वगैरह होते रहेंगे। तो इन चीज़ों को अगर आपको सही रखना है और आपकी हेल्थ को सही रखना है तो आप टाइमिंग्स फॉलो करिए। टाइमिंग्स के बिना कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट सुबह 10:30 बजे से पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। और आप क्या कहते हैं कि लंच कब तक हो जाना चाहिए? लंच मैं कहूँगा कि 12 से 2 के बीच में लंच हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट 10-10:30 से पहले होना चाहिए। अच्छा, जब सुबह उठते, कई लोग कहते हैं कि सुबह उठो आप और आप विद इन हाफ एन आवर आप कुछ अच्छा डाइट खा, क्योंकि हम रात में सो रहे हैं, जब रात में सो रहे हैं तो हमारी बॉडी का फास्टिंग हो रही है 8 से 10 घंटे की। तो अब उस फास्टिंग को ब्रेक करने के लिए हमें हेल्दी मील अगर नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, हम लेथार्जिक रहेंगे, होल डे लेथार्जिक मिलेंगे, है ना। तो इसलिए हमको कोशिश करना है कि हम ब्रेकफास्ट 10 से पहले, जब भी आप उठते हैं उसके आधे 1 घंटे के बीच में पहले वाटर इनटेक और कुछ टी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रीन टी वगैरह यूज़ करें, जिससे एंटीऑक्सीडेंट से आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स वगैरह को प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि देखा गया है कि लोग अक्सर मॉर्निंग का जो है ब्रेकफास्ट वो बहुत ही स्किप करते हुए लंच पे ही सीधे चले जाते हैं। तो क्या टाइम होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट कर लिया जाए और लोग टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लें और पूरा दिन एनर्जेटिक बने रहें? जैसा आपने बोला कि ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, किसी भी मील को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप मील स्किप करेंगे तो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड होगा और आपके हार्मोन भी इम्बेलेंस होंगे, जिसके कारण आपकी बॉडी सही प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसलिए आपको ब्रेकफास्ट की जो टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में, इसी में आपको ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद आपको 12 से 2 बजे के बीच में आपको लंच करना है, जो कि बैलेंस प्रोपोर्शनेट मील होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ स्नैक छोटा मोटा ले सकते हैं, जैसे कि हम सीड्स को हम ज़्यादा प्रेफर कराते हैं लोगों को, कि हम रिकमेंड करते हैं कि ये सीड्स हमारे स्नैकिंग के तौर पर यूज़ करें और उसके कुछ 2 घंटे बाद हम डिनर करें, जिससे कि आपकी बैलेंस टाइमिंग एंड बैलेंस मील के चलते आपकी बॉडी इजीली आपको अच्छा खासा एनर्जी देगी और आप इजीली अपने सारे डेली टास्क पूरे कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा है मैंने अक्सर जो आजकल सभी लोग ऐसा ही करते हैं कि अक्सर वो बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं, डिनर लेते हैं और वो 11-12 भी होता है और वो 1 भी बज जाता है, कई बार 11 भी बज जाता है, मतलब बहुत लेट होता है। तो क्या ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जब इवनिंग टाइम चल रहा होता है तब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट काफ़ी स्लो हो चुका होता है, ठीक है। तो अगर आप सोने से 1 या 2 घंटे पहले खाना खाएंगे और आप उसके बाद डायरेक्ट सो जाएंगे, तो इस पोजीशन में बॉडी क्या करती है, सबसे ज़्यादा आपको आपके खाने को फैट में कन्वर्ट करने लगती है। आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी फैट आपकी बॉडी में स्टोर होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी अगर ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब कर रही होती है तब आपकी बॉडी अनहेल्दी वे में चली जाती है। तो आपको इस
बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कम से कम सोने से पहले 4 घंटे पहले आप खाना खाएं और हेल्दी खाएं। तो अक्सर जो है लोग बहुत लेट खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो पूरी रात उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगी रहती है और बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता। तो कई बार इससे बॉडी ऑर्गन्स भी बहुत स्लो वर्क करते हैं और इंसान जो है सुबह उठता है और बड़ा थका हुआ सा महसूस करता है, और कई बार धीरे धीरे यही रूटीन फॉलो करने के साथ उसके हार्मोन्स और बॉडी पार्ट्स वीक होने लग जाते हैं। तो हम इस पर ही बात करते हैं कि जो रात की डाइट है वो किस तरह हो और कितनी होनी चाहिए। कई लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा एक दाल चावल सब्जी रोटी खा लेते हैं और बहुत लेट नाइट खाते हैं, तो क्या आप बोलना चाहेंगे इस पर? इसके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले आप खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्ज़ी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करें, बीन्स वगैरह यूज़ करें, जिससे कि आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिले। और आपकी बॉडी को अगर आपके ऑर्गन को अगर आपको प्रोटेक्ट करके रखना है और आपके ऑर्गन को अच्छा रखना है तो आप उन ऑर्गन के लिए कुछ फैटी एसिड्स वगैरह ले, जैसे कि ओमेगा होता है, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन के पास का जो फैट होता है वो कम रहे, बैलेंस रहे, जिससे कि आपके ऑर्गन अच्छी तरीके से काम करे, आपका डाइजेशन अच्छा रहे, आपकी बॉडी के हार्मोन अच्छे रहे। अगर आपकी बॉडी के हार्मोन अच्छे रहेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपके हेयर नेल वगैरह सब कुछ बहुत प्रॉपर अच्छे रहेंगे। तो इसलिए आपको ये ट्राई करना है कि रात के खाने को बहुत हेवी ना लें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उस प्रोपोर्शनेट लेवल में ही उस नॉन वेज को खाएं जितना बॉडी की नीड होती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक आपको खाने पीने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है ही, क्योंकि बहुत सदियों से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं कि भाई इतने फेस्टिवल्स होते हैं, तला भुना बनता है, पूड़ियाँ बनती हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम बनते हैं जो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है एक डाइटिशियन की ज़रूरत होनी चाहिए। आप इस बात को कैसे कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अपने जनता को मैं ये बताना चाहूँगा कि बिना न्यूट्रिशन गाइडेंस के आप कुछ भी ट्राई ना करें। एक्सपर्ट की गाइडेंस में, डॉक्टर्स की गाइडेंस में ही आप ये सब चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि क्या होता है कि हमको जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना हम नहीं ले पाते हैं या ज़्यादा ले लेते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी को। अगर आपको अच्छा रखना है तो आप अपनी बॉडी के लिए एक बार किसी से न्यूट्रिशन के लिए गाइडेंस करें एंड अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, हमें कैसे उस खाने के टाइमिंग रखना चाहिए। ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखें, तभी आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर इंसान का बॉडी टाइप, बॉडी वेट अलग होता है, एज अलग होती है, तो हर इंसान की डाइट भी अलग होनी चाहिए। हर इंसान में कमी भी अलग अलग होती है, किसी को D3 की कमी है, किसी को मैग्नीशियम की कमी है, तो इस हिसाब से हमें डाइटिशियन से परामर्श लेकर ही अपनी डाइट को फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बुज़ुर्गों की बात करते हैं कि एक एज के बाद इंसान खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो कम खाने लग जाते हैं। हाँ जी, तो वो कम खाने लग जाते हैं, इसकी वजह से उन्हें दिक्कत ये हो जाती है कि एक टाइम पे उनकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, उनमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिले और वो अपनी डाइट को फॉलो भी करें, मतलब उन्हें कम भूख लग रही है लेकिन वो हाई न्यूट्रिशनल फूड खाएं, जिससे कि वो कम फूड में भी अपने बॉडी को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन दे सकें। ऐसा होता है कि हमारी बॉडी आफ्टर 35 ईयर्स हमारे हार्मोन थोड़े से लो डाउन होने लगते हैं। जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लो डाउन होने लगता है, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन लो डाउन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी मसल लॉस करने की स्टेट में चली जाती है। उस चीज़ को अगर हम बैलेंस करें, हम एक्सरसाइज करें, उस चीज़ को हम अच्छा न्यूट्रिशन दें, हमारी बॉडी को टाइम टू टाइम हम अपने बॉडी को हाइड्रेट करें, इन सब चीज़ों से हम अपनी एजिंग को रोक सकते हैं, लॉन्जिविटी को बढ़ा सकते हैं और हम अपनी बॉडी को लंबे टाइम तक, जब तक आप रिटायरमेंट की एज तक जा रहे हैं, तब तक आप इजीली आप फिट रह सकते हैं। अब जैसे कि देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि ऑयल नहीं खाना चाहिए, पर यहाँ बात आए कि गुड फैट की और बैड फैट की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कि आपके पास कुछ फैट के लिए हम घी यूज़ कर सकते हैं, हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हम फ्लैक्सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने की
कि हमारी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है। अब इस ज़रूरत को समझने के लिए आपको डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा, वो आपको सही ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, वो सही आपको ऑयल कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है वो सब चीज़ें आपको इजीली बता पाएंगे। तो आप इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी, या आप फिर उसके बारे में पढ़ें और पढ़ाई करने के बाद उसमें आपको कितना क्वांटिटी में लेना है कितना नहीं लेना है ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी आपकी बॉडी फैट में कन्वर्ट करती है। अगर आप उसको बैलेंस डाइट नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे उसको, तो आपकी बॉडी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी का नेचर होता है कि हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम अपनी बॉडी को खोते चले जाते हैं। तो दर्शकों, आज हमने जाना न्यूट्रिशन के बारे में। एक अच्छा खान पान आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है, यहाँ तक कि आपके सोचने समझने के तरीके को भी, और आप अपने काम में पूरी तरह 100% दे सकते हैं। तो क्यों ना अपने डाइट पर ध्यान दिया जाए, अपने न्यूट्रिशन को फॉलो किया जाए। तो इस सेशन में हमने जाना कि अपनी लाइफ में न्यूट्रिशन को कैसे लाया जाए और किस तरह बाहर के जो भी जंक फूड है उसे अवॉइड किया जाए। आशा करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर आजमाएंगे। तो दर्शकों, ये था हमारा प्रोग्राम विजय जी के साथ। अगले अंक में हम फिर आपसे मुखातिब होंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।